अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के टॉपिक को, जिसमें हमने क्लास असेसमेंट की टाइप्स डिस्कस की थी। तो ये हमारे लेक्चर 2 ही है, जिसका पार्ट 2 है, जिसमें हमारी कुछ टाइप्स रह गई थी। तो आज हम अपनी टाइप्स को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास टोटल टाइप्स थी असेसमेंट की, जहां तक हमने पढ़ लिया था प्रोडक्ट असेसमेंट तक। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस असेसमेंट से। प्रोसेस असेसमेंट तक सॉरी हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट असेसमेंट हमने पढ़नी है आज अपनी टाइप। तो प्रोडक्ट असेसमेंट हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट असेसमेंट ऐसी टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, रेफर्स टू असेस द मेन प्रोडक्ट एट सम स्टेज और एट फाइनल स्टेज। कि हमने अपने प्रोडक्ट को असेस करने हैं ड्यूरिंग किसी भी स्टेज पे या फाइनल स्टेज पे, कि हमारा मेन फोकस हमारे प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट क्लास असेसमेंट की बात की जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या था? हमारे पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, हमारा अपना स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट जो कि मैंने इंप्रूव करना है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। तो हमारे पास अगर क्लास असेसमेंट की बात की जाए तो इम्प्रूव स्टूडेंट कौन सा होगा? इम्प्रूव स्टूडेंट हमारे पास वो स्टूडेंट होगा जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं, जिसके हाईएस्ट जो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो वो बच्चा जिसने फर्स्ट आना है, उसको मैं क्लास में हर 10 दिन के बाद चाहे मैं असेस कर लूं या मैं उसको फाइनल स्टेज पे असेस करूं, तो मैं अपने मेन प्रोडक्ट मेन बच्चों पे असेस करूंगी, उसको मैं कहूंगी प्रोडक्ट असेसमेंट। उसकी बेटरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए मैं जो भी काम करूंगी वो होगा प्रोडक्ट असेसमेंट। बेसिकली टीचर क्या कर रहा होता है, उसके फाइनल ग्रेड्स के लिए मेहनत कर रहा होता है। तो आप कह सकते हो किसी हद तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल ग्रेड्स है, ये स्टूडेंट भी कह सकते हो, फाइनल ग्रेड्स की कैसे। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो कि बहुत बार पूछी जाती है आपसे। व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऐसी टाइप है जिसमें एक जो मेंटोर है वो डील करता है मेनली वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। कि हर स्टूडेंट की अपनी कमियां होती हैं, हर स्टूडेंट की अपनी कोई ना कोई वीकनेस होती है। वीक पॉइंट हर इंसान का होता है, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं, हर इंसान का वीक पॉइंट होता है। तो उस मेन वीक पॉइंट को जज कर लेना वो एक टीचर की एबिलिटी है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में टीचर क्या करते हैं, वीक पॉइंट के साथ ही डील करता है। हर एक मेरे पास 50 की क्लास है, इस 50 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी जवाब नहीं देते क्लास में। इसका मकसद ये नहीं है कि वो निकम्मे हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा अच्छे हों, लेकिन वो शाय हैं, वो पूरी क्लास के सामने बोलने से शर्मा रहे होते हैं। तो मैंने टीचर का काम क्या है, उसकी वो इस वीकनेस को जज करना और उस शाइनेस को खत्म करना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन स्टूडेंट्स को नाम लेना स्टार्ट कर दे, उनको अटेंडेंस में थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे। उनको फिर दरमियान दरमियान में जब वो पढ़ा रहा है तो उन्हीं 2 बच्चों से क्वेश्चन पूछे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा फिर तो वो आंसर करेंगे ही करेंगी। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टेक्टिक्स को यूज करके टीचर उनकी मेन वीकनेस को जज करके असेस करके उनमें चेंजिंग लेके आएगा। इसको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसका इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है लैंग्वेज लर्निंग का या लैंग्वेज इश्यूज का। कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें या किसी भी वर्ल्ड वाइड की बात करें, तो पाकिस्तान को स्पेसिफिक लेकर चले तो मुख्तलिफ एरियाज से एक क्लास में लोग आए होते हैं। लाइक कोई सराइकी से आया होता है, कोई पंजाबी खित्ते से है, कोई पश्तो है, कोई उर्दू है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, हर तरह का है। अब आपका टीचर ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली इंग्लिश लेवल पढ़ाता है या उर्दू एक्सट्रीमली उर्दू लेवल है, और एक वो बच्चा जिसने पूरी जिंदगी बोली ही सराइकी या पंजाबी है, उसको उर्दू समझने और उसको उर्दू बोलने में जरा मसला आ रहा है। तो इस टाइप की डायग्नो असेसमेंट या इस टाइप के इश्यूज को जो हम डील करेंगे वो करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। इसमें अब टीचर को क्या करना चाहिए, असेसमेंट करनी है ना उसने। असेसमेंट का मतलब है बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो ये बात याद रखनी है कि असेसमेंट का वर्ड है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। तो टीचर क्या करेगा, टीचर अपने एक्सेंट को चेंज करेगा। टीचर अपने एक्सेंट को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पंजाबी की तरफ लेके आए, और स्टूडेंट अपने एक्सेंट को थोड़ा थोड़ा पंजाबी से उर्दू की तरफ लेके आए, ताकि एक बीच का रास्ता निकल जाए। अगर टीचर उर्दू की तरफ पंजाबी की तरफ नहीं आ सकता तो टीचर को एक ट्रांसलेटर लेकर आना चाहिए कि वो उर्दू बोले और ट्रांसलेटर उसको फौरन प्योर पंजाबी में करते, स्टार्ट में एटलीस्ट कम अज कम। अगर ये भी नहीं हो सकता तो मोबाइल एप्स अवेलेबल है जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे होती हैं, जो आजकल काम कर रही है। टीचर उसका उस टूल को यूज कर सकते हैं कि आप कन्वर्ट कर लो लैंग्वेज को फौरन तौर पे। तो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं टीचर से कि वो वीकनेस को ओवरकम करे। मेनली वीकनेस जो डील की जाती है यहाँ पे लैंग्वेज इशू की, और उसके बाद जो मुझे अपने ड्यूरिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी लगी थी वो शाइनेस ऑफ स्टूडेंट लगती है, कि बहुत से स्टूडेंट बैकवर्ड एरिया से आए होते हैं और वो जो है बोलने में हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो एक मेन टीचर की क्वालिटी यही होती है कि वो बच्चों की वीकनेस को जज करके
उनको बोलने पे ले आए, उनके इश्यूज को सॉल्व कर दे। उसके बाद आपके पास आती है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट हमारे पास ऐसी टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसमें मेनली जो फोकस होता है वो असेस किया जाता है स्टूडेंट के मार्क्स पर। कि हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप इन द वर्ल्ड और मोस्ट कॉमन टाइप इन पाकिस्तान जो है वो है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, जिसका मेन असेसमेंट का पर्पस है स्टूडेंट के मार्क्स को इम्प्रूव करना और कुछ नहीं करना। कि टीचर स्टूडेंट के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चेंजिंग करेगा उसको हम कहेंगे नॉर्म रेफरेंस। इसमें वो पेपर ले सकते हैं, क्विज दे, सरप्राइज क्विज दे, ओरल प्रेजेंटेशन दे, रिटन प्रेजेंटेशन दे, कंप्यूटर का यूज करे, कुछ भी करके उसने उनके मार्क्स को इम्प्रूव किया तो वो हम कहेंगे नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। मोस्ट कॉमन टाइप है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसमें हमें एक्यूरेट और एग्जैक्ट असेसमेंट का रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हायर ग्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि हायर कैपेबिलिटीज। हमारे जो पाकिस्तान में और कुछ स्कूलों में जो सिस्टम जो बहुत ज्यादा रट्टा लेवल सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट रट्टा मार मार के मार्क्स तो ले लेता है, लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते। तो इस वजह से हमें हाई ग्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हाई कैपेबिलिटी भी रखता है, हाई आईक्यू लेवल भी रखता है। रटा मार के मार्क्स तो ले लिए लेकिन आईक्यू लेवल फिर भी कम था। और बाज का मार्क्स ना आने की जो वजह होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। लाइक ड्यूरिंग सेमेस्टर बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन वन डे बिफोर एग्जाम उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको बुखार हो गया है, उसको टाइफाइड हो गया है, उसको मलेरिया कुछ भी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सका। बच्चा बहुत ज्यादा हाई लेवल का था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, कोई घर में इशू हो गया है जिसकी वजह से उसके मार्क्स उस फाइनल एग्जाम में अच्छे नहीं आ सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा बिल्कुल लो लेवल का था, बच्चा बहुत हाई लेवल का था, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज उसके एग्जाम्स में जरा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा निकम्मा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक नॉर्म रेफरेंस का ये है कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है नॉर्म रेफरेंस पे। नॉर्म पे हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे, इधर हम फोकस करते हैं टोटली टोटली परफॉर्मेंस पे। हमें ग्रेड से कोई कंसर्न नहीं होता। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिबेट्स और ओरल प्रेजेंटेशंस। जब हम डिबेट्स करते हैं तो हमारे पास पोजीशन तो 3 आती हैं। फॉर एग्जांपल डिबेट में 10 बच्चों ने हिस्सा लिया है, परफॉर्म किया है, पहली 3 पोजीशंस वालों को इनाम मिल गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे ये आगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10th वालों को कोई मतलब प्राइज नहीं मिला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी आप कह सकते हो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया बाकी बच्चों की निस्बत। तो परफॉर्मेंस मैटर करती है, ग्रेड्स या पोजीशंस मैटर नहीं करते। इसी तरह वो बच्चे जो कि स्किट्स परफॉर्म करते हैं, जो कि डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सिंगिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कोई ना किसी भी लेवल की परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। कि हमें उनकी परफॉर्मेंस से गर्ज है, हम उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं बेशक उनकी पोजीशन ना आए। तो उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, उनकी परफॉर्मेंस की एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, उस चीज को हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। लेकिन यह बिल्कुल भी कॉमन नहीं है हमारे मुल्क में और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि मेनली फोकस होता है वही स्टूडेंट अच्छा कहलाता है जो मार्क्स लेता है जो परफॉर्म करता है उसका हम इतना अच्छा नहीं समझते अपने माइंड में। तो इसमें एक डिफरेंस आ जाता है नॉर्म वर्सेस क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। तो एक आपको पता है नॉर्म जो है वो स्कोर के साथ टोटली डील करती है, जबकि जो आपकी क्राइटेरिया है वो परफॉर्मेंस के साथ डील करता है। तो आपने बताना है विच असेसमेंट इज मोर कॉमन इन आवर कंट्री। ये दो आखिरी आपकी क्वेश्चन है कि आपके मुल्क में नॉर्म प्रेफर की जाती है या क्राइटेरिया प्रेफर की जाती है, और रियल लाइफ से रियलिटी से कौन सी ज्यादा क्लोजर है। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोर क्लोजर टू रियल लाइफ। आप बता सकते हो जिस एरिया में, जिस खित्ते में आप रहते हो वहां पे कौन सी टाइप असेसमेंट की कॉमन है, और रियल लाइफ में कौन सी असेसमेंट होनी चाहिए और कौन सी रियलिटी के करीब है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे टेस्ट एंड इवेल्युएशन का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।